हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सबकी। वेरी वेरी वार्म वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। और नए नए सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। पाइथन की प्लेलिस्ट चलाई हुई है, पाइथन की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं और अभी तक 12-13 वीडियोस डाल चुके हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके करियर में इससे कुछ हेल्प मिला है मेरी ट्रेनिंग्स को लेके, तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटा सा कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले फॉर लूप का स्ट्रक्चर समझते हैं। लूप्स के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लूप्स क्या करती हैं, राइट। लूप्स सबको वैसे ये आइडिया होता है, बिकॉज आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो उसमें भी लूप का वही पर्पस होता है जो किसी और प्रोग्रामिंग में होता है। लूप्स बेसिकली हम यूज करते हैं कोई भी टास्क हमें बार बार रिपीट करना हो, राइट। तो वो टास्क बार बार अपने आप ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहे, आपको बार बार कोड को लिखना ना पड़े, ठीक है। उसके लिए हम लूप्स लिखते हैं। तो लूप्स में क्या होता है, वो आपका कोड उसी के अंदर फंस जाता है एक बार, और उसको पता होता है कि उसको कब बाहर निकलना है, ठीक है। जैसे हमने व्हाइल लूप में बात की थी, कंडीशंस वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस के बेस पे वो सारा चलता रहता है जब तक कंडीशन मीट नहीं होती। जो फॉर लूप्स हैं, फॉर लूप्स में बेसिकली हम सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। वी एक्चुअली वी टेल द पाइथन, या आप जो भी कहें, इस वी टेल दिस आईडी जो हमारा ये हम यूज कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो अभी पाइथन का आइडल में यूज कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। वी टेल द आईडी दैट यू नीड टू run the loop, you need to run the loop let's say 10 times, समझे आप। तो क्या होगा कि वो लूप जो है वो 10 टाइम्स अपने आप रन होगा, और जैसे ही वो 11 टाइम रन होने जा रहा है वो एग्जिट हो जाएगा। अब ये मैं फॉर लूप की बात कर रहा हूँ, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से सीक्वेंशियल लूप की तरह ये चलता है, ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले कोड स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं फॉर j इक्वल्स टू फॉर j इन रेंज लेट्स से 10, ठीक है। और उसके बाद आप ये कोलन दें, ठीक है, शिफ्ट दबा के, सेमी कोलन नहीं है, ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। किसी का मुझे मैसेज आया था, चल नहीं रहा है कोड, ठीक है। सो प्रिंट करते हैं j को, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं और इसको रन करते हैं। आप देखिए होगा क्या। आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है। अगर आप किसी और जैसे एक्सेल वीबी या एक्सेस वीबी में आप लूप्स लिखते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर हमें लूप लिखना होता है तो हम वीबी में जो लूप है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फॉर j इक्वल्स टू 1 टू लेट्स से 10, राइट। और फिर आपका नेक्स्ट कीवर्ड भी आता है। नेक्स्ट के बिना वीबी में काम करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज फोर को ये जो लूप है उसको क्लोजर देता है। और उसके बाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करवाना है आप वीबी में अपना आराम से प्रिंट करवा सकते हैं, करेक्ट, राइट। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब आपको अगर वीबी के लूप्स का ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। बस थोड़ा सा आपको इसमें ये समझना होगा कि हम लोग रेंज वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज वर्ड जो बेसिकली हम लूप चलाने के लिए यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो बाकी सिंटेक्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे काफी डिफरेंट है, बट कंसेप्ट वही रहेगा, फॉर जे इन रेंज 10, ठीक है। और रेंज वर्ड जो है ये आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका ये जो लूप है, जो जे है, वो इनिशियलाइज होगा 0 से, और 0 से जाके ये 10 तक जाएगा। 10 तक जाएगा लेकिन 10 प्रिंट नहीं करेगा, 10 ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। 9 तक जाएगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो जब भी हमें कोई ऐसा लूप रन करना होता है सीक्वेंस के फॉर्म में, हम उसे रन करते हैं। मैं सेव करता हूं इसे और जरा देखिए इसके आउटपुट, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो हम बड़ी मस्ती से आज इस चैप्टर पे बात करेंगे। बड़ा लंबा चैप्टर होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोई हमेशा से यही जिस तरह से टीचिंग मैं करता हूँ वैसे ही करूंगा। कहीं फंस गए तो उसकी बात करेंगे, डिटेल में रुकेंगे, देखेंगे क्या हो गया। कोई ऐसा कोड पहले से तैयार किया हो वो मैं सब नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कि आपको फटाफट से वो एग्जाम्पल्स देख के बता दिए, नहीं। जैसे जैसे माइंड में जो जो ख्याल आते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक आप सबको ये फॉलो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसको जरूर दोबारा से देखें पूरी सीरीज को, नहीं तो ऐसे मुश्किल होगी। सो ये हमारा इस तरह से कंसेप्ट जो है, ये लूप चलता है बाय डिफॉल्ट। आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब ये तो एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। कस्टमाइज कैसे, मतलब जैसे आप कहते हो कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, मैं बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली है कि आपका वेरिएबल कहां से आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। ये वैल्यू वही रहेगी कहां तक जाना चाहते हैं आप, ठीक है।
ठीक है। अब अगर मैं इसे अब जाके प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ। ध्यान से आप एक एक चीज को डिटेल में समझें आराम से, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए अच्छा खासा टाइम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कई बार लूप्स में ऐसा भी होता है कि आपको जंप करना होता है, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप, ठीक है। सो हम इसमें आगे जाके भी यहाँ पे स्टेप भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ऑल्टरनेट नंबर के थ्रू जंप कीजिए, तो अब क्या होगा, देखिए मैं इस कोड को दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, इस तरह से रन करता हूँ। अब जब आप ये कोड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आउटपुट दिख रही होगी आपकी 1 3 5 7 9, ठीक है। 9 के बाद 11 हो जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रिंट नहीं होगा। तो इस केस में यहाँ पे आप ये चीज समझ गए कि जो हमने लूप चलाया है इसमें सबसे पहले हमारा स्टार्ट वैल्यू आया, ठीक है, उसके बाद हमारा है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप कहाँ होना है, ठीक है। स्टॉप वैल्यू में बस ये ध्यान रखना है कि वो उस चीज को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, एक्सक्लूड करेगा। और उसके बाद बेसिकली आपका स्टेप कितना है कि आप किस तरह से जंप कर रहे हैं, कितने स्टेप्स हैं आपके उसमें, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे सपोज मैं अगर इसको 5 से स्टार्ट करना चाहूँ, ठीक है, 5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। अब 5 से स्टार्ट होगा और जंप ये 2 स्टेप्स करेगा, ये देखिए 5 7 9, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत इजी लूप है फॉर नेक्स्ट, फॉर लूप हमारा फॉर नेक्स्ट नहीं वो मैंने आपको बताया ना, वो आदत रहती है एक प्रोग्रामिंग से दूसरे प्रोग्रामिंग की। तो एनीवेज इसमें हम नेक्स्ट वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। मैंने पहले भी इसमें आपसे बात की थी एक बार पुराने सेशंस में, जब हम पाइथन के शुरुआती दिनों में चल रहे थे कि ठीक है, सबको अपना अपना आदत होता है। अब जैसे हो सकता है आप जो शुरुआत में आप जिस शहर में रहे, आपको ऑफ कोर्स उससे हमेशा प्यार होता है, आप चाहे उसके बाद किसी भी अच्छी जगह चले जाएं, उसको आप मिस करते हैं। अब मुझे यहाँ पे बस एक थोड़ा सा पाइथन के लूप्स में एक चीज ये लगती है कि इसमें इंडेंटेशन वगैरह ज्यादा फोकस है, जो मेरे हिसाब से खराब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था। इंडेंटेशन अगर आप सही नहीं देते तो कोड खराब हो जाता है। और दूसरा ये कि लूप्स को कवर करने के लिए कीवर्ड्स नहीं है। जैसे फॉर को हम वीबी में कवर करते हैं नेक्स्ट के साथ, ठीक है, इसमें नेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इफ जैसे हमारे लगते हैं, आपने देखा होगा एंड इफ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे वो ठीक है। लेकिन जब आप बहुत सारे लूप्स एक के अंदर एक लूप लगाते हो तो क्या होता है, ये ब्लॉक्स जो होते हैं, फॉर के साथ नेक्स्ट लग गया तो लूप के अंदर लूप बहुत सारे लिखे हो तो पता लग जाता है कौन सा लूप कहाँ जा रहा है, जो पाइथन में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मे बी अब कोई आप से वीबे जानता ही नहीं है, वो कहेगा ये क्या बोल रहा आदमी है, वो पाइथन पे काम कर रहा है शुरू से, वो पाइथन से वीबे जाएगा, वो कहेगा नेक्स्ट लिखना पड़ रहा है, डू के साथ वाइल लिखना पड़ रहा है, इफ के साथ एंड इफ लिखना पड़ रहा है, बड़ा झंझट है। एनीवेज सो ये थोड़ा साइड पे चीजें लेके चलनी चाहिए, इंटरेस्टिंग बनती हैं चीजें, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हमारा एक फॉर लूप तैयार हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल्स करेंगे, डोंट वरी, पहले ये हम सारी चीजें तो कवर कर लें, बेसिक्स तो कवर कर लें। अभी फिर हमने आगे लिस्ट है और उसके बाद ट्यूपल्स हैं, उसके बाद डिक्शनरी वगैरह है, फंक्शंस हैं, क्या कुछ है, अभी क्लासेस हैं करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये फॉर नेक्स्ट में हमारा लूप हो गया। अब हम इसको रिवर्स में भी चला सकते हैं, ठीक है। आप इस लूप को रिवर्स में भी चला सकते हैं, उसमें भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं हैश एंड हैश, ठीक है, ओके। सो अब लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे 1 से चलना है और हमें चला -1, इस तरीके से, ये देखिए -1, ठीक है। 1 से आप चलेंगे 10 तक जाएंगे -1, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं। मतलब 1 तो छोटा नंबर है ना, आप रिवर्स जा रहे हो तो आप यहाँ से 10 यहाँ करोगे और यहाँ पे हम कर देंगे 0, बिकॉज मुझे 1 तक जाना है, समझे आप। तो मेरी आउटपुट जो आएगी वो आएगी आनी चाहिए जो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या कहते हो, ठीक है। तो देख लें एक बार ये भी, क्या पता कौन सा कंसेप्ट किस प्रोजेक्ट में कहाँ यूज हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, ओके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फैंटास्टिक। उसी तरीके से आप इसको स्टेप +2 -2 आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। जैसे देखिए मैं इसको -3 करता हूँ और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक बार देखिए 10 7 4 1, ठीक है। तो आप लूप्स को स्टेप भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हैं, ओके। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं फिलहाल इसको कमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम इनफैक्ट ऐसे कर देते हैं रिवर्स लूप, ठीक है। ये नोट्स आपके लिए तैयार हो गए, ओके। अब जो अगली चीज हमें करनी है वो ये करनी है, लेट्स से हम लोग गाइस इसमें कोई पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक पैटर्न ऐसा देता हूं जो पैटर्न लेट्स से आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। एक मिनट आप रुकिए।
जैसे सपोज ये पैटर्न है आपका जो हम बनाने जा रहे हैं। लेट्स से हमारा ये स्टार आ गया और उसके बाद ये डबल स्टार आ गया, उसके बाद ये 3 स्टार आ गए, उसके बाद ये 4 स्टार आ गए, उसके बाद ये 5 स्टार आ गए। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर देता हूँ इनकेस आप अगर मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं। वैसे कोशिश कीजिए, मोबाइल से आप देख सकते हैं, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस जो है ना वो तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे करेंगे। करेक्ट, ओके। सो ये देखिए, ये पैटर्न हमें बनाना है। ठीक है, ये पैटर्न बनाना है। तो ये किस तरीके का पैटर्न होगा, मतलब हम ये चाहते हैं कि यूजर अपने हिसाब से जो भी वैल्यू एंटर करे, अगर वो 5 करता है तो ये 5 तक रुक जाए। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गई, 2 3 4 5, और अगर यूजर 10 एंटर करता है तो जैसे मैंने बोला कि ये जो नीचे बढ़ते जाएंगे स्टार्स इस तरीके से। सो ये बेसिकली हमारा पैटर्न है। ठीक है, कोई स्केच वगैरह मुझे रेफर कीजिए सॉफ्टवेयर। आई एम ओके विद पेमेंट आल्सो, कोई पेड भी होगा अच्छा हो लेकिन मस्त हो, बहुत बढ़िया। तो मुझे आप जरूर बताइए, ये जो ड्राइंग वगैरह स्केच वगैरह के लिए होता है यूज, उसमें मुझे लगता है ज्यादा अच्छा मजा आएगा सेशन लेने का। ठीक है, फ्री पेड कोई भी आपको लगता है कि बहुत बढ़िया होगा, आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये पैटर्न बनाने की आप कोशिश करते हैं। अपने इस विंडो में आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स से वी विल से प्रिंट पैटर्न। ठीक है, जिसमें हमने स्टार प्रिंट करना है। सो सबसे पहले तो स्टार यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, और मैं दूसरा विंडो भी ओपन कर लेता हूँ। शेल फाइल जो है हमारी साथ में इसके, हाँ ठीक है, तो ये आपकी शेल फाइल है। ओके, सो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि हमें जो है स्टार प्रिंट करने हैं, तो इसमें हमें एक सीक्वेंस रखना है। बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और सीक्वेंस हमें एक एक का इंक्रीमेंट रखना है। तो मतलब हमें स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वगैरह की जरूरत नहीं है। हम सिंपल एक काम करते हैं, पहले हम नॉर्मल स्टार बना के देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ या 6 लिख देता हूँ, बिकॉज इससे क्या होगा, लूप 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है तो नेचुरली मुझे 1 भी लिखना पड़ेगा, या सही। ठीक है, ये 1 लिखना पड़ेगा। अब मैं जब ये स्टार प्रिंट करूंगा इस तरीके से, ये देखिए कोड, तो इसमें ये 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो स्टार है वो कितनी बार प्रिंट होगा, क्योंकि स्टार तो आप एक ही बार प्रिंट कर रहे हो, राइट। तो स्टार इसमें प्रिंट तो हो जाएगा, हम इसको रन करते हैं, लेकिन वो आप देखोगे सिंगल सिंगल ही प्रिंट हो रहा है। करेक्ट, राइट। तो हमें स्टार को अपनी जो लूप है, जो हमारी इनपुट है, क्योंकि जे आपको पता है बार बार 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो जे जब 1 होगा उस टाइम स्टार 1 होना चाहिए, जब जे आपका 2 होगा तो उस टाइम स्टार आपका 2 होना चाहिए। करेक्ट। सो हम इसमें अपना वही फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जे से। ठीक है, जे से क्यों, बिकॉज जे आपका 1 2 3 होगा तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 1 स्टार होगा, स्टार मल्टीप्लाई बाय 2 स्टार स्टार होगा। ये हमने पहले भी इसमें बात की हुई है। करेक्ट, राइट, सेम कंसेप्ट, बस लूप का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये देखिए बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब फाइनल जो मैंने बोला था यूजर इनपुट ले लेते हैं, उसके थ्रू करवा के देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यूजर ने इनपुट किया, मैं इसमें सीधा फटाफट चलाता हूं फंक्शन इनपुट, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, एंटर नंबर। ठीक है, और मैं इसको डबल कोट्स इस तरह से लिख देता हूं, इंटीजर में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब ये जो यूजर इनपुट है, ये अगर है लेट्स से 10, तो डेफिनेटली आपको इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना होगा। रिमेंबर, यूजर 10 लिख रहा है तो मतलब उसको 10 स्टार चाहिए लास्ट वाली लाइन में। ठीक है, सो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो हमारा 6 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 5 तक जाता है, तो सबसे पहले तो आप यूजर इनपुट से इसको चेंज कर दो, क्योंकि अब 10 आएगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। करेक्ट। अब हम एक और स्टेप करते हैं, हम इसको इसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, ताकि यूजर जो भी एंटर करे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखें जरा एक बार। मुझे पता नहीं कोड कैसे रन होगा। देखिए अब इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, इसमें एक एरर आ गया। क्या एरर आया अभी जरा चेक कर लेते हैं। ओके, मुझे लगता है शायद ये ब्रैकेट क्लोज करना रह गया हमारा, ये यस। ओके, अब इसको कोड को रन करते हैं एक बार। रन द मॉड्यूल। फाइनली मॉड्यूल रन हो गया। ये देखिए मैं 10 लिखता हूँ, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो वेरिएबल को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब आप इस पे जितने मर्जी जिस तरीके से भी आप इसको रन करेंगे आप कर सकते हैं। जैसे मैं 3 करता हूं तो ये देखिए 1 2 3 हो गया। करेक्ट। ठीक है, अब लेट्स से आपको इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है। आप इस पैटर्न को इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप इस पैटर्न को कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज जैसे
आप इसको ये देखिए, ये जैसे स्टार आ गया, उसके बाद अब हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, फिर ये डबल स्टार आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके बाद हमारे इस तरह से 3 स्टार आ गए, ठीक है, प्रॉपर एक अलाइनमेंट में इस तरह से ये लिखते जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में मतलब जैसे एक ट्रायंगल होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इस तरह से आप इस तरह से इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक नया एक्सरसाइज है। आपने व्हाइल लूप में ये सब चीजें देखी होंगी, हम एग्जैक्टली उनको फॉर लूप से भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक पैटर्न हो गया और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरे पैटर्न के लिए तैयार हो चाहिए। दूसरा पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, नीचे आता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, लेकिन आप क्योंकि हमें जो आप स्टार लिख रहे हो, जैसे आपने मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में क्या होता है कि स्पेस नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तो जैसे सपोज यहाँ पे ये आपका जैसे ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये इस मतलब इस तरह से पैटर्न आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपका जब फर्स्ट स्टार आएगा, तो उसके बाद आप यहाँ से 2 स्टार जैसे लिखेंगे, फिर आपके यहाँ से 3 स्टार जाएंगे। तो जो हमारा पैटर्न है वो बेसिकली जब आप इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से जैसे स्टार्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है, आप देखोगे कि हो क्या रहा है कि आपकी जो स्पेस है इस तरह से बनेगा ना, एक हमारा पैटर्न जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जैसे हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, तो आप इसमें आपको ये चीज देखनी है कि यहां से और यहां से जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, स्पेस आपकी जो है वो कम होती जाएगी, बिकॉज तभी आपका वो फ्लैट सरफेस बनेगा, ये वाला, ठीक है ना। बिकॉज अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है। मैं आपको ये स्पेस का इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज यही चीज हमें एक्चुअली अपने कोड में यूज करनी है, ठीक है ना। तो स्पेस इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो नीचे की तरफ जब आप जाओ, तो नीचे की तरफ जब स्टार्स तो आपके प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन स्टार्स के पहले अगर हमें उसे ट्रायंगल टाइप शेप देना है, तो हमें ये देखना होगा कि नीचे की तरफ जाते हुए हमारी स्पेसेस जो है बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सो उस पे हम बात करते हैं। सो वापस अपने यहाँ पे कोड में चलते हैं और यहाँ पे स्टार से पहले मैं जो है स्पेस प्रिंट करना चाहूंगा और कॉमा करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, करेक्ट। अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपके जे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बिकॉज जे जब आपका चलेगा, लेट्स से यूजर ने एंटर किया 10, तो ये सबसे पहले आपको 10 स्पेस दिखाएगा, ठीक है। 10 के बाद क्या दिखाएगा, जे जब आप 10 एंटर करेंगे तो बेसिकली आप जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की तरह ये लूप चलेगा, करेक्ट। एक बार मैं आपसे फिर इसमें दिखाता हूँ। तो जैसे सपोज आपने 10 एंटर कर दिया, ठीक है। अब जब 10 एंटर किया, तो जो स्टार है सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो पैटर्न है, जो ये स्टार हमारा बनेगा, ये एक ही बनना चाहिए, ठीक है। लास्ट लाइन में यहाँ पे कहीं पे हमारे पास वो सारे जो है नंबर ऑफ स्टार्स, वो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द यूजर स्टॉप होने चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे वो सारे जो स्टार्स हैं वो 10 के 10 यहाँ पे आने चाहिए लास्ट लाइन में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपको लूप जब चलाना है तो वो यहाँ से 1 से चलना चाहिए, 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, ठीक है। तो जब आपका लूप चलेगा, जिसमें आपने बोला है कि जो जे है मेरा, वो जे हमारा 10 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है वो बाय डिफॉल्ट 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टार्स तो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे, राइट। तो जब हम अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जे कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही चल रहा है, करेक्ट, बिकॉज ये स्टार्स बढ़ाता जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, है ना। अब हमें स्पेस का ध्यान रखना है। स्पेस के लिए क्या होगा, जे भी नीचे की तरफ ही बढ़ रहा है, राइट। जे की जो वैल्यू भी है वो भी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि वो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर मैं स्पेस से पहले, अगर मैं स्पेस के साथ मतलब स्पेस स्टार 1 कर दूं, स्पेस स्टार 2 कर दूं, तो इसका मतलब स्पेसेस आपकी बढ़ती जाएंगी, राइट। यानी यहाँ पे आपका एक पहले एक स्पेस आएगा, फिर यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 स्पेसेस आएंगे, फिर आपका यहाँ पे 2 स्टार आ जाएगा, करेक्ट। फिर आपके यहाँ पे 3 स्पेसेस आएंगे, फिर आपके यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे पास थोड़ा स्केच इतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं मुझे वीबीए से मैंने कभी ये सब यूज नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझे कोई और बढ़िया सा और भी अच्छा कोई टूल हो तो बताइएगा। तो बेसिकली प्लान ये हो गया कि जो हमारी स्पेस है, वो स्पेस भी हम इसके साथ यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्पेस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जे से, ठीक है। तो स्पेस भी बढ़ता जाएगा और स्टार का पैटर्न भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये प्लान है इस तरीके से। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, हम लाइव सेशन की बात कर रहे हैं, अगर ये पैटर्न में कुछ गड़बड़ हुई तो हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको रन करते हैं मॉड्यूल को, और मैं यहाँ पे लेट्स से 5 एंटर करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए मुझे
थोड़ा सा आइडिया भी लग गया था शायद गड़बड़ होगी, ये स्पेसेस बढ़ गई। पहले तो आप ये देखो कि ये जो कोड है ये अपने आप में आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे एक स्पेस आया, फिर वहां पे जे जब आपका 2 हुआ वो 2 स्पेस आ गए, 3 स्पेस आ गए, चौथा स्पेस आ गया, 5वां स्पेस आ गया। अब ऐसा पैटर्न होता तो बल्ले बल्ले थी, तो ठीक था। लेकिन हमें एक्चुअली क्या करना था, हमें ये जो स्टार है मेरे ख्याल से क्योंकि वो ट्राइंगल है तो हमें जैसे मैंने बात किया कि आपकी स्पेसेस जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए घटनी चाहिए, करेक्ट। ठीक है, नीचे की तरफ जाके स्पेस घटनी चाहिए बिकॉज तभी वो एक ट्राइंगल बनेगा, करेक्ट। एक बार आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये मैं इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, बात ये हुई थी कि ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये आपका एक विंडो है, ये आपका विंडो है कंप्यूटर का। अब ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट। तो नीचे की तरफ स्टार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने बात की थी। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, फिर यहाँ पे स्पेस कम है। अब ज्यादा डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। तो नीचे जाते हुए आपकी स्पेसेस कम हो रही है, ठीक है। तो नीचे जाते हुए स्पेसेस कम हो रही है, लेकिन जे तो बढ़ रहा है। और मैंने जे, क्योंकि जे 1 2 3 4 चल रहा है, तो हमने क्या किया हुआ, हमने ये जे को जो है वो यहाँ पे जैसे ये स्पेस है, हमने उसको से मल्टीप्लाई करके, जे को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, हमने स्पेसेस बढ़ा दी, जबकि स्पेसेस आपकी घट रही हैं, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेस होगा, तो इसके लिए हम जे का यूज नहीं कर सकते क्योंकि जे बढ़ रहा है। हमें चाहिए ऊपर की तरफ जो घट रहा हो, स्पेस घट रहा हो, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पेस ऊपर वाला स्टार लेगा, करेक्ट। सो कोई बात नहीं, उसके लिए हम एक अपना अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूं आई इक्वल्स टू, लेट्स से स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं लेट्स से अगर यहाँ पे 10 दे दूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 दूंगा तो उसका यूजर के इनपुट के साथ रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए ना। मतलब 10 क्यों बोल रहे हैं हम, आपको ये भी तो देखना होगा कि लूप कितनी बार रन हो रहा है, राइट। तो आई इक्वल्स टू यूजर इनपुट कर देते हैं कि भाई जो यूजर एंटर करेगा वो आई ले ले, ठीक है, पहली बात। अब जो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे जे की जगह आई हो जाएगा, समझ रहे हो बात को आप, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह मैं बिल्कुल एज अ स्टूडेंट ट्रीट, अपने आप को एज अ स्टूडेंट ट्रीट करके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई बना बनाया कोड नहीं आपको बता रहा हूँ कि हाँ देखो यहाँ पे आई लगा दो, जे लगा दो। प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आई लगा दिया। अब आई लगाने से क्या होगा कि आप अब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हम जिसको रन करेंगे इस लाइन में, तो आई इक्वल्स टू यूजर इनपुट है, ठीक है। तो आपका जो आई है वो क्या होगा उस टाइम, आई आपका जो है वो हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पे 10 टाइम्स स्पेसेस आ जाएंगी, करेक्ट। तो लेट्स से ये आपकी स्पेसेस आ गई और यहाँ पे आपका कहीं पे स्टार आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये हम 10 को माइनस करना शुरू कर देंगे, 10 माइनस 1 9 कर देंगे। 9 से क्या होगा, जब ये 9 होगा तो यहाँ पे फिर एक स्पेस कम हो जाएगी, समझे आप। यानी यहाँ से जब वो स्पेस चल रहा होगा तो वो यहाँ पे आके, अगर ये 10 है तो वो यहाँ पे आके स्टार प्रिंट कर देगा 2, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा शायद पैटर्न बन जाए, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जब प्रिंट करके निकलेंगे एंटर मार के, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अब आप आई इक्वल टू आई माइनस 1 कर दो, इस तरीके से। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो लूप आपका जे जो इसमें चलेगा 1 to 10 वो चलेगा, बैलेंस हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो 10 है, क्योंकि हमने आई को 10 कर दिया है, तो ये जो 10 है ये 10 माइनस 1 होके 9 8 7 इस तरह से 1 तक जाएगा। मतलब दोनों चीजें सेट हो जाएंगे आपस में, वो भी 10 टाइम्स रन हो रहा है, वो भी 10 टाइम्स रन हो रहा है। फर्क ये है कि एक ऊपर रिड्यूस होगा, आई रिड्यूस होगा, और जे जो है वो तो बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। लूप तो बाय डिफॉल्ट बढ़ती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा कोड। चलिए रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ 5, और ये देखिए वाह फैंटास्टिक। अब आपने देखा तो उसने सबसे पहले 5 ले लिया। तो उसने 5 क्यों लिया, बिकॉज आपका जो आई है, आपने लूप में जाने से पहले ही बोल दिया था कि आप आई इक्वल टू 5 होंगे। और यहाँ पे जब स्पेस मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ तो आपको पता है स्पेस 5 टाइम्स आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये बिल्कुल नया कंसेप्ट होता है अगर आप एक्सेल वीबी के प्रोग्रामर्स हैं तो, क्योंकि वहां पे आप ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी स्ट्रिंग को एरर आता है, लेकिन पाइथन में हम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम एक और बार इसको रन करके देखते हैं। सो अब मैं इसको लेट्स से करता हूँ, लेट्स से 15, ठीक है, एंटर मारते हैं। ये देखिए तो हमारा ये पैटर्न जो है बन गया, वेरी नाइस, ठीक है। तो गाइस पता क्या है, बात ये होती है कि प्रैक्टिकल्स में जाने से पहले ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर प्रैक्टिकल्स में आप क्या करोगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो पहले इन चीजों में घूमो और पूरा इसको ध्यान से समझो। मुझे लगता है इस कोड में सबसे बेस्ट लाइन ये है, आई इक्वल्स टू यूजर इनपुट,
क्योंकि आप इसमें आई कुछ अपने हिसाब से नहीं देख सकते। अब जैसे सपोज आपका माइंड में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने अभी भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि इनपुट क्यों किया, मतलब कुछ और क्यों नहीं किया। अगेन क्योंकि लूप देखिए, जब आप लूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट्स से यूजर ने 10 एंटर किया, अब नीचे 10 टाइम्स जा रहे हैं राइट, तो आपको स्पेस भी तो 10 टाइम्स ही बढ़ाना होगा ना धीरे धीरे। तो इसीलिए हमने यूजर इक्वल्स टू इनपुट जो है वो इस तरह से किया हुआ है कि वो 10 से ही स्टार्ट हो, लेकिन 10 से स्टार्ट हो लेकिन वो धीरे धीरे घटता जाए, ठीक है। लेकिन घटे कहां तक, ऑब्वियसली 1 तक, क्योंकि ये लूप चलेगा आपका 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 10 टाइम्स चलेगा तो आई की वैल्यू जो है -1 जो है वो भी 10 टाइम्स तक ही होगी उससे, क्योंकि बाद में तो लूप एग्जिट ही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में एक और चीज इसमें करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने लास्ट में लिखना है कांग्रेचुलेशंस लूप खत्म होने के बाद, तो आप क्या करेंगे। कांग्रेचुलेशंस अगर लिखना हो, क्या आप यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लिखेंगे, कांग्रेट्स यू आर डन, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बताइए। मैं सेव करता हूँ कोड, क्या इस तरीके से लिखूंगा तो रन करना इज ओके, क्या रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कांग्रेट्स तो एक ही बार आना चाहिए ना लास्ट में कोड के, हाँ। तो आपका जवाब क्या है ये भी मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। मैं 6 एंटर करता हूँ और ये देखिए ये हो गया। अब यही चीज मैं यहाँ पे इंडेंटेशन से बाहर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कोड को सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और अब हम इसको एक बार रन करके देखें जरा, ठीक है। मैं करता हूँ 5 और ये देखिए कांग्रेट्स एक बार आ गया। अगर अब आप कह रहे हो ये कैसे सर, ये समझ नहीं आया, तो आप सीरीज को दोबारा से देखें, बिगनिंग से देखें, ठीक है। जो चीज समझा दी वो समझा दी, उसके ऊपर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। तो मुझे जरूर कमेंट में बताना है आपने, ठीक है, कि आपने ये क्रैक किया कि नहीं किया। और मैं भूल जाऊंगा, आप 2 दिन बाद आप वीडियो देखो और आप लिख दो सर डन, फिर मैं पूछता हूँ भाई क्वेश्चन मार्क डाल के क्या, तो आप लिखना कि सर आई न्यू दिस अजय, आई न्यू दिस कांग्रेट्स कंसेप्ट, ठीक है। ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं और पाइथन की एक और बड़ी शानदार चीज पे इस फॉर लूप के ऊपर आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप आप कैरेक्टर्स में भी चला सकते हो, ठीक है। ये भी एक अमेजिंग चीज है, ये मुझे पाइथन की इस लूप में ये चीज बहुत पसंद आई। जैसे सपोज आपके पास कोई टेक्स्ट वैल्यू है, आप इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर जे इक्वल्स टू फॉर जे इन इक्वल्स टू नहीं सॉरी गाइस मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये फॉर जे इन एबीसी मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको रन करते हैं मॉड्यूल को, एक बार सेव करता हूँ मैं, ठीक है। और इसको रन किया मैंने, सॉरी एक बार डबल कोट्स लगा देते हैं यहाँ पे और इसको रन करता हूँ दोबारा से। अब देखो क्या होगा फॉर जे इन एबीसी में क्या होगा, ये देखो जे जो आपका फॉर लूप है वो टेक्स्ट में भी चल सकता है, ये बड़ी यूनिक चीज है। देखा आपने ए बी सी, अब इसमें और भी वैल्यूज डाल सकता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ, जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ अजय स्पेस परमार, ठीक है। इस तरीके से यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल सेव करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में ये चलेगा, ये देखिए स्पेस भी आ गए सारे बीच में आके, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस लूप को यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, इस चीज का आप याद रखेंगे इस बात को, जब हमें कभी यूज करना होगा डेटा रीड किया जा सकता है फॉर लूप के थ्रू इस तरीके से, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं समझाने वाली, ठीक है। ये टेक्स्ट है तो आप इसको रेंज कीवर्ड में नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे रेंज लगा दूं इस तरीके से और मैं इसको सेव करूं और F5 करूं, रन द मॉड्यूल करूं, ये देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, ठीक है। रेंज जो वर्ड होता है ना वो इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्सेल वीबी में भी तो आप हमेशा रेंज इसीलिए यूज करते हो, ठीक है। बाकी डबल कोट्स लगा दीजिएगा जो मैं लास्ट टाइम लगाना भूल गया था, ये ठीक है। तो एज अ स्ट्रिंग हम इसको रन कर सकते हैं, ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो आप फॉर लूप इस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं आपको अगर ये बोलूं एक, अब ये तो आपने सीख लिया बेसिक्स, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि आपको ये जो टेक्स्ट है इसमें जहां पे भी फर्स्ट स्पेस मिल जाता है इमीडिएटली कोड को एग्जिट करवाना है। फर्स्ट स्पेस जहां भी मिल जाता है, इसमें 2 स्पेसेस आ रहे हैं, है ना, एक स्पेस यहाँ आ रहा है, एक स्पेस यहाँ आ रहा है, तो मतलब आप ये यहाँ पे जैसे स्पेस आए हम लोग इससे बाहर आ जाए ए जे ए वाई प्रिंट करके, आप कैसे करोगे, कैसे करोगे आप, वेल हम लोग इस पे इफ लगा सकते हैं, क्या इफ कंडीशन लगा सकते हैं, देखिए जरा एंटर मारता हूं, इफ जे इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अगर जे स्पेस आ जाता है तो क्या करना चाहिए। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताने चाह रहा हूं आपको, ये मैंने अभी तक नहीं बताई, ठीक है। अभी तक व्हाइल लूप में भी नहीं बताई, अब सही समय आ रहा है, ठीक है। उस टाइम भी बता सकता था बट अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है।
जिंदगी पड़ी है लर्न करने के लिए, करते जाओ। यहाँ पे कंडीशन ये है कि स्पेस आ गया तो एग्जिट करना है ना। अब यहाँ पे अगर वीबे होता तो मैं लिख देता एग्जिट लूप और कोड हो जाता है एग्जिट, समझे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं ब्रेक, ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, लूप से बाहर आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और अगर स्पेस नहीं है तो अपना मस्ती से एल्स में जाए और प्रिंट कर दे इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया आपको, सेव करें, रन करके देखें। सो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, ये क्या एरर है, यहाँ पे देखो एरर दे रहा है वो। वेल ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज जैसे मैंने बोला पाइथन में इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक्सेल वीबी में आप जहां मर्जी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक एल्स के नीचे एक ही लाइन में आ गया, ठीक है, तो मैं इसको एक टैप करके अंदर कर देता हूँ, ठीक है। इंडेंटेशन के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात की हुई है, सारे रूल्स बताए हुए हैं, एक एक चीज बताई हुई है, बच्चा समझ के कोई जैसे आता है क्लास में उसको उस लेवल से बताया हुआ, जरूर देखिएगा शुरू में लूप्स की सीरीज। ये देखिए, ओके, आप देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कोड तो हमने बना लिया लेकिन कुछ इसका फायदा तो मुझे लग नहीं रहा हुआ है, क्योंकि अजय आ रहा है, स्पेस आ रहा है, परमार आ रहा है और उसके बाद यूट्यूब भी आ रहा है, ये कोड बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें चाहिए था, हमें एक्चुअल में अजय चाहिए था, तो इसमें क्या इशू हुआ होगा, जे ए जा रहा है, जे ए वाई इस तरह से जा रहा है, ठीक है। इशू ये हो गया कि मैं यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे मैं स्पेस लेना भूल गया, ये देखिए। हो सकता है आप भी ऐसे छोटे छोटे एरर करें और ये आपके घंटे बर्बाद करते हैं, तो इस तरह के चीजें करने से आपको जो है टाइम सेव होगा, आपके दिमाग में आ जाए एकदम, मैंने कहीं कुछ देखा था ऐसा ये देखिए, फैंटास्टिक गाइस, अजय आ गया आपका। तो ब्रेक जो है वो क्या करता है, समझे आप, मैंने आपको ये ऐसे नहीं बता दिया कि हाँ चलो फन के लिए, ब्रेक कीवर्ड आपको आज की डेट में याद करके ये रखना है, याद करके मतलब आपको इसका कंसेप्ट समझना है। ब्रेक मींस एनी टाइम यू कैन एग्जिट फ्रॉम द लूप, यू कैन एग्जिट फ्रॉम द लूप, समझे। तो आप किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हो। तो जैसे जब आपका लूप यहाँ पे आया होगा, सबसे पहले तो वो ए गया होगा, जे 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 ए वाई में क्या होगा, वो आपको पता है ब्लैंक नहीं होंगे। जैसे ब्लैंक आया होगा यहाँ पे इफ वाले में, ये वाले इस वाले एरिया में आ गया होगा। जब इस एरिया में आया तो उसने देखा कि ब्रेक करना है, तो ब्रेक करके वो ई से बाहर आ गया होगा इमीडिएटली, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर वो दोबारा लूप जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा आई एम श्योर। अब मैं आपको ये कहता हूं कि अब आपका रियल चैलेंज है, अभी तक मैंने नहीं बोला था, अब बोलूंगा, करो पॉज वीडियो, जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर ये सेशन देख रहे हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं। वैसे कमेंट्स तो आप करते ही नहीं हो, ये मेरे लिए बड़ा एक डिप्रेशन जैसा हो जाता है। खैर मैं ऐसी चीजें इजहार नहीं करता कभी, क्योंकि मुझे लगता है ये बाय डिफॉल्ट हर स्टूडेंट में होना चाहिए। मुझसे आप शेयरिंग करें, कि आप देखते हैं वीडियोस, 2-4 लोग ही कमेंट करते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप, अब जैसे मैं अभी ये लेक्चर बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं साइड पे माइंड में एक चीज रहती है, किसी ने देखना, इंटरेस्ट लेना नहीं, कमेंट्स करना ही नहीं है, सब बीच में देख के छोड़ देंगे, या देख लिया ठीक है चल गया अपना काम हो गया, नहीं। तो ये चीज बड़ी इम्पैक्ट करती है गाइस, तो थोड़ा तरस खाइए मुझ पे और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ लाइक कीजिए, मुझे लाइक डिसलाइक करना करो, लाइक में कोई ऐसा वो नहीं, इशू नहीं, बट आप कमेंट तो लिखें, आप जरा दिले बयान तो लिखें, हाले दिले बयान कि कैसा लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही है वो बताइए, ठीक है। एनीवेज हम लोगों को क्या करना है, वी नाउ वांट टू एग्जिट फ्रॉम द सेकंड स्पेस, समझ आ गया आपको, सेकंड स्पेस, ठीक है। सो सेकंड स्पेस आते ही कोड शुड एग्जिट, यानी कि हमें इस केस में अजय स्पेस परमार तक जाना है। कैसे जाओगे, सोचो आप इस बात पे, मैं जरा आगे बढ़ता हूं और मैं भी इसके ऊपर चर्चा करता हूं, ठीक है। मेरा प्लान नहीं था ये डिस्कस करने का, एकदम दिमाग में आया तो डिस्कस करके देखते हैं, ठीक है। अब पहली स्पेस पे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो एक काम करते हैं, पहली स्पेस पे नहीं होना चाहिए लेकिन स्पेस तो होना चाहिए, स्पेस तो होना चाहिए ठीक है। और लेट्स से रन जो है, मतलब लूप रन जो है, एक लूप रन वेरिएबल बना लेते हैं, लूप रन, ठीक है। लेट्स से वो होना चाहिए 2, अगर वो 2 है, अभी मैं सोच रहा हूं सिर्फ, ठीक है, अगर वो 2 है तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर वो 2 नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले लूप रन की सेंसिटिविटी का ध्यान रखिएगा, भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, मैं इसको 1 कर लेता हूं, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो ए आएगी, करेक्ट। तो जब हमारे पास वैल्यू ए आएगी, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से ए वैल्यू आके, उस टाइम स्पेस तो होगा नहीं, तो ये एल्स में जाता रहेगा, अजय प्रिंट कर देगा, अजय को जब स्पेस आएगा, ठीक है, तो स्पेस आने के बाद ये स्पेस होगा, करेक्ट, लेकिन एंड में लूप रन 1 होगा, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, करेक्ट। तो जब कंडीशन फेल होगी तो वो एल्स में चला जाएगा, लेकिन लेकिन जब वो यहां पे आया, इसका मतलब वो स्पेस लेके आया। अब जब वो स्पेस लेके आया तो वो पहली बार जब आया होगा, पहली स्पेस पे वो आया होगा, तो हम यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि इमीडिएटली लूप रन को 2 कर देंगे, क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम ये कोड रन होगा, लूप रन 1 तो दोबारा रीड होगा नहीं, कोड तो सारा अब इसी में चलता रहेगा, राइट। तो जब नेक्स्ट टाइम लूप रन आपका 2 होगा, उस टाइम जब आप वापस जाएंगे और फिर स्पेस आएगा, फिर ये कंडीशन पास हो जाएगी और इमीडिएटली कोड यहाँ पे आएगा और ब्रेक कर देगा। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्या समझे आप? फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं, कुछ इश्यू हुआ तो फिर सॉर्ट आउट करेंगे क्या प्रॉब्लम है। इनवैलिड सिंटेक्स, ओहो इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आ गया भैया, इक्वल्स टू लगाना भूल गए, ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहे हो आप क्योंकि। ओके सो रन द मॉड्यूल और देखिए जरा, अब देखिए नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है अभी भी। सो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा विचार करने के बाद मुझे समझ आया क्या प्रॉब्लम हो रही है इस लाइन में। देखिए क्या प्रॉब्लम है, जे स्पेस होगा और लूप रन जब 2 होगा, तभी हम कह रहे हैं कि आप इसको एग्जैक्टली मतलब 2 कीजिए दोबारा से और ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि अगर ये 2 है तो मैं दोबारा इसको 2 क्यों कर रहा हूं, ठीक है, वो आपके पॉइंट वैलिड है, लेकिन उससे भी पहले एक मिस्टेक ये होगी कि लूप रन कभी 2 होगा ही नहीं अपने आप, समझे आप, क्योंकि ये कोड ए में गया, ए में जाके इसने प्रिंट कर दिया ए, फिर जे में गया, फिर जे प्रिंट कर दिया बिकॉज यहां पे स्पेस नहीं मिला उसे, करेक्ट। जब यहां पे आप आएंगे तो आपका जे क्या होगा, जे आपका स्पेस होगा, करेक्ट, लेकिन लूप रन क्या होगा, लूप रन तो आपका 1 ही बैठा हुआ है क्योंकि वो तो हमेशा ही 1 है, यहां से आपने इसको 1 इनिशियलाइज किया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन कभी पास ही नहीं होगी, ये कभी ट्रू होगी नहीं, ये ट्रू नहीं होगी तो ब्रेक में हम आएंगे नहीं, समझे आप। तो ये हमने कोड का इशू पकड़ लिया, जब आप इसके अंदर ही नहीं जाओगे तो ब्रेक कैसे होगा, करेक्ट। सो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं 2 की जगह 1 करने वाला हूं, क्योंकि लूप रन हमेशा 1 ही होगा शुरुआत में, ठीक है। अब बात बनी, अब हम फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे स्पेस में आएंगे तो स्पेस भी होगा और लूप रन 1 भी होगा, तो स्पेस हमारा मेजर जो है वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, तो इमीडिएटली वो यहाँ जाएगा, लूप रन को 2 कर देगा, ठीक है। लूप रन को जब वो 2 करेगा तो यहां से कोड ब्रेक हो जाएगा। अब यहां से जब कोड ब्रेक होगा तो मतलब PARMAR रह जाएगा, अगेन फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमें तो क्योंकि आगे जाना है, तो ये इस पॉइंट को हम एक काम करते हैं, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ, हो सकता है आपके पास भी इससे कोई बेटर तरीका हो, वो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। हम ये काम करते हैं कि जब आप यहाँ पे स्पेस में हो, ठीक है, और एक बार अंडू करता हूँ, हाँ, जब आप स्पेस में हो और जब आप लूप रन 2 हो तो आप सिंपल ब्रेक करो और इसको हटा दो, क्या समझे, तब ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब लूप रन को 2 करेगा कौन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं इस एल्स के अंदर जाता हूं, ठीक है, इस एल्स के अंदर जाता हूं और ये लिख देता हूं कि इफ j इक्वल्स टू ब्लैंक, पहले ब्लैंक के लिए हम ये लिख रहे हैं, समझे आप। तो लूप रन जो है वो लूप रन +1 हो जाए, या फिर डायरेक्ट 2 हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूं, समझे आप। अब एक बार प्लान करते हैं रन करने से पहले, और यहाँ पे तो ये ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेक होगा, मैं थोड़ा सा इंडेंटिंग ऐसे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस देते हैं इस तरीके से। अब देखो प्लान क्या है, सबसे पहले लूप रन 1 होगा तो अजय तो प्रिंट हो जाएगा, आपको पता है, बिकॉज ये जे स्पेस होगा नहीं, तो जब ये जे स्पेस नहीं होगा तो प्रिंट हमें
करवाना है। अब देखिए अगर मैं इसको इसके अंदर ही लिखूंगा तो इसका एल्स तो हमने नोट ही नहीं किया, करेक्ट, ये भी गड़बड़ पकड़ ली हमने। तो यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे, ठीक है, एल्स, और प्रिंट करेंगे जे, इस तरीके से। समझ आया आपको बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और एल्स और इफ सेम इंडेंटेशन में होने चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखो AJAY, यहाँ पे कोड आपका फेल हो जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है, एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद वो देखेगा क्या ये स्पेस है, आपको पता है ए के केस में स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस है, तो ए के केस में स्पेस नहीं, तो वो एल्स में जाएगा और उसके ए प्रिंट कर देगा। फिर जे भी इस तरह से प्रिंट होगा, ए भी ऐसे प्रिंट होगा और वाई भी ऐसे प्रिंट होगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, अब ये आपका स्पेस आ गया। अब लूप यहाँ पे देखिएगा कि स्पेस है, लेकिन वो साथ में देखिएगा कि लूप रन जो है वो मेरा 1 है, करेक्ट, तो वो यहाँ ब्रेक में नहीं जाएगा, वो फिर एल्स में जाएगा अपने हिसाब से। एल्स में जाने के बाद अब यहाँ पे वो ट्रू मिल जाएगा उसे, बिकॉज आपका पहला स्पेस आ गया। अब ब्रेक नहीं करेगा वो क्योंकि फर्स्ट स्पेस होगा, लूप रन को 2 कर देगा, ठीक है। लूप रन को 2 करने के बाद क्या होगा, हम कोड को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। कोड को जब हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम पी आएगा, ठीक है, पी आएगा, अगेन पी स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, फिर पी भी प्रिंट होता जाएगा, ए आर एम ए आर सब प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे स्पेस आएगा गाइस, तो यहाँ पे वो कोड रुक जाएगा इस बार, क्योंकि लूप रन हमारा 2 हो चुका होगा और ये यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा मेरे हिसाब से। समझे आप? काफी कुछ इसमें हमें करना पड़ा, ठीक है, पर देखते हैं, चलो एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए अजय परमार भी आपका आ गया और यूट्यूब भी आ गया। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है कि स्पेस तो हटा, लेकिन ये गड़बड़ होगी बिकॉज हमारे पास यूट्यूब नहीं आना चाहिए था, ये गड़बड़ होगी, यूट्यूब का सवाल ही नहीं उठता था, ठीक है। सो अब इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या इशू है, ठीक है, बिकॉज सेकंड स्पेस पे हमें एग्जिट करना था। क्या हमने यहाँ पे प्रॉपर स्पेस वगैरह दी हुई है? हाँ, स्पेस तो मैंने दी हुई है। हाँ, ये देखो ये कर की ना मैंने गड़बड़, आर कैपिटल छोड़ दिया, ठीक है ना, सेव किया, केस सेंसिटिविटी लैंग्वेज। अब दोबारा रन करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए अजय परमार आ गया, फैंटास्टिक, ये बात बनी आपकी, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक स्पेस और दे देता हूँ, ठीक है। अब अजय स्पेस PAR अपने आप बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, करेक्ट। देखिए टेस्टिंग करें, ये देखिए AJAY PR, ठीक है। अगर आपके माइंड में, मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्पेस नहीं आ रहा है इसके बीच में, पहला स्पेस तो आना चाहिए था ना। हाँ, पहला स्पेस आना चाहिए था, वो इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज जब आप फर्स्ट स्पेस पे जाते हैं ना, यहाँ पे जब यहाँ पे फर्स्ट स्पेस पे होंगे तो आप यहाँ पे आएंगे फर्स्ट टाइम, राइट, और लूप रन को 2 कर देंगे, उस टाइम आप कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे हो, तो बेशक आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट क्या? स्पेस, क्योंकि डेफिनेटली स्पेस पे तो आप आओगे इसमें, ठीक है ना। लूप जब आप ये स्पेस होगा तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट जो है स्पेस प्रिंट कर सकते हो। अब देखो एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये देखिए आ गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। इसको हटाता हूँ और यूट्यूब, और हम एक काम और करते हैं, यूट्यूब के बाद लेट्स से मैं कहता हूँ चैनल, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या, अब एक बार इसे फिर से इसको रन करके देखते हैं। अब भी अजय स्पेस परमार में रुक जाना चाहिए वो, ठीक है, रुक गया। ओके, अब लेट्स से वही बात है कि मैं इसको अब यहाँ पे 3 कर दूंगा अगर गाइस, है ना, 3 कर दूं तो अब हमारे पास तीसरे स्पेस तक ये जाएगा, करेक्ट। सो ये वाला अजय, ये वाला स्पेस कवर होगा, ये वाला भी कवर होगा और ये वाला कवर नहीं होगा, यानी ये हट जाएगा इससे, ठीक है। देखें जरा, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रन किया, ये देखिए ये आ गया अजय, और उसके बाद आ गया स्पेस परमार, और यूट्यूब नहीं आया। यूट्यूब क्यों नहीं आया भाई? यूट्यूब आना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ हुई है। लेट अस सी क्या गड़बड़ हुई है। हाँ, गड़बड़ ये हुई है कि लूप रन अगर आपने डायरेक्टली 3 कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब वो लूप में जाएगा तो वो लूप रन 3 लेके जाएगा। आइडियली हमको क्या करना चाहिए था, हमको इसको अब चेंज करना पड़ेगा। हम इसको लूप रन +1 करेंगे कि वो 1 by 1 इस तरह से बढ़ता रहे, ठीक है। और यहाँ पे आप इक्वल्स टू 3 नहीं आप करोगे, बिकॉज देखो फर्स्ट स्पेस में गया तो फर्स्ट स्पेस में इसको आपने 2 कर लिया, ठीक है, फिर 2 के बाद फिर लूप चलेगा, फिर वो कंपेयर करेगा, ठीक है, तो फिर 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से, तो ये 1 by 1 बढ़ता जाएगा। मैंने पहले लूप रन को डायरेक्ट 3 कर दिया, तो डायरेक्ट 3 करते ही क्या हुआ कि वो सीधा यहाँ पे गया नेक्स्ट टाइम इस वाले पे, और उसने देखा ये लूप रन 3 है और एग्जिट मार गया, जबकि हमें तो 1 by 1 जाना है। पहले लूप रन 1 था, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। सो इक्वल्स टू जैसे ही 3 होता है, एक बार देखते हैं, रन करके देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, ये देखिए अजय परमार यूट्यूब, ठीक है, आ गया ना, चैनल नहीं आया। अब ये कोड आपका बिल्कुल सही बैठा है,
इस तरीके से, समझा? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जब 1 था तो स्पेस पहला उसने फाइंड आउट किया, उसने फिर उसको 2 कर दिया, फिर ऊपर दोबारा गया, फिर यहाँ पे स्पेस आया, फिर यहाँ पे उसने चेक किया कि भाई लूप रन 2 है, नहीं है, बिकॉज आपने 3 लिखा हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे लूप रन जो 2 था वो 2 + 1 3 हो गया, करेक्ट? फिर वो दोबारा ऊपर गया, उसके बाद उसने फाइनली फिर लूप रन 3 पे एग्जिट मारा, इस तरीके से, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने पूरा ये स्ट्रक्चर फॉर लूप का जो है वो समझा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस आज इतना टाइम देने के लिए, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आई होप इसमें पूरा का पूरा आपको डेफिनेटली एक जो ब्रेन एक्सरसाइज होती है, स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, वो जरूर आज हुई होगी, ठीक है? बहुत जगह फंसे लेकिन फिर सक्सेसफुली वहां से निकले भी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच चैनल से जुड़े होने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इफ यू वांट टू डू सम डोनेशन मुझे प्लीज याद कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए शानदार वीडियो में।